Hey, beautiful morning believers, believe yourself, spread love, humanity, kindness, right? ओके तो आज मैं सबसे बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट से, पेरेंट्स से और जो अदर टीचर से जो पढ़ा रहे हैं उन सबसे बात कर रहा हूँ। ये बात 3 पॉइंट में हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, 3 पॉइंट में इसे ख़त्म करेंगे। एक है करंट सिनेरियो। करंट सिनेरियो का मतलब हुआ करंट सिचुएशन, अभी क्या चल रहा है, इस सिचुएशन में लोगों के रिस्पॉन्स कैसे है और उनके ये जो चल रहा है अभी जो हम कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इसको लेकर उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या है। हम 2-3 लोगों की ही बात करेंगे जिससे हमको पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ जाएगा। उसके बाद उसी के लिए हम एक बहुत ही सिंपल सी स्टोरी सुनेंगे, है ना, यानी कि मैं आपको एक सिंपल सी स्टोरी बताऊंगा और उस स्टोरी से एक प्यारा सा कंक्लूज़न निकालेंगे। हर एक स्टोरी कुछ सिखाती है, हम सीखते नहीं हैं, बस वो स्टोरी सुन लेते हैं, बस ख़त्म हो गई बात। ठीक है, तो 3 तरीके से हमें समझना है। चलो, करंट सिनेरियो क्या चल रहा है। करंट सिनेरियो, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स, इवन ऐसे टीचर्स जो कभी ऑनलाइन कभी सामने नहीं आए, कभी उन्होंने ऑनलाइन नहीं पढ़ाया, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा और उन्होंने ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट कर दी। और ये बहुत बड़ी बात है। जितने भी लोगों ने ये किया होगा, मैंने किया होगा या फिर बहुत सारे टीचर्स ने किया होगा, सब ने किया होगा, ये बहुत बड़ी बात है। अब अंडरस्टैंड करना, मैं मेरे ही क्लास की बात लेकर चलता हूँ, खुद की बात लेकर चलता हूँ कि ऑलमोस्ट 1 मंथ हैज़ बिन पास्ड कि हम लोग पढ़ा रहे हैं। 1 महीना ऑलमोस्ट बीत चुका है, हम लोग पढ़ा रहे हैं ना। और इस 1 महीने में जब हम लोगों ने पढ़ाया तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। उसके बाद यही रिस्पांस हम कुछ पेरेंट्स के थ्रू में क्या रिस्पांस मिला, या फिर मेरे घर पर जो मेरी नीस है, नेफ्यू है, भतीजा भतीजी है, वो भी एक रेप्यूटेड स्कूल में पढ़ते हैं सिटी के। तो उनके ऑनलाइन जब स्कूल स्टार्ट होने की बात आई तो उनके ही टीचर्स से हमें क्या सुनाई आया, ये मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपको 2 ही सिचुएशन समझाता हूँ, उसके बाद बहुत सिंपल सी एक स्टोरी अंडरस्टैंड करवाता हूँ, फिर कंक्लूज़न। ठीक है, हाँ। तो जब हमने कुछ पेरेंट्स से बात की तो कुछ पेरेंट्स का कहना था कि सर बच्चे अपने आप को ऑनलाइन जोड़ नहीं पाते, कनेक्ट नहीं कर पाते। जो तरीका फिज़िकली पढ़ने में होता है, जिस तरीके से बच्चा अपने आप को कनेक्ट कर पाता है, वैसा वो ऑनलाइन अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, दूसरी चीज़, अब जब मैंने मेरे घर के लोगों ने मेरे घर के नीस और नेफ्यू के स्कूल में कांटेक्ट किया तो उनके ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाले हैं, बैचेस स्टार्ट होने वाली है उनकी। तो लेकिन उनमें से ही, उनके ही स्टाफ में से एक टीचर ने उनसे कहा, सिंपली कहा कि जब बच्चे फिज़िकली नहीं पढ़ते तो ऑनलाइन क्या पढ़ेंगे, ये सब फालतू की बातें हैं, कोई मतलब नहीं इन सब चीज़ों से। ये सारी चीज़ें क्या चल रही है, सिर्फ फॉर्मेलिटी चल रही है। कुछ लोगों के लिए फॉर्मेलिटी हो सकती है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, मैं वही तो बोल रहा हूँ, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं कि यार अब सबकी अपनी अपनी सोच होती है। लेकिन इसको रखकर मैं क्या सोचता हूँ या फिर हम लोग क्या सोचते हैं, हम किस लेवल पर पढ़ाने की कोशिश करने वाले, ये सबसे पहले क्लियर करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब सुनो, ये है करंट सिनेरियो कि पेरेंट्स की सोच कहाँ पर है, बच्चे कहाँ पर सोचते हैं। बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, थैंक्स फॉर दैट। और लेकिन होते हैं कुछ बच्चे, सर वैसा नहीं है, बेटा वैसा होगा भी नहीं ना, और हमें चेंजेस के लिए रेडी रहना बहुत ज़रूरी है। तो यह करंट सिनेरियो, कुछ पेरेंट्स के रिस्पॉन्स कैसे है। बहुत से पेरेंट्स तो ये बोल रहे कि सर समझ में आ रहा है, लेक्चर्स बहुत अच्छे जा रहे हैं, बच्चे घर पर पढ़ाई कर पा रहे हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन हो रही है। ठीक है, कुछ पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, और कुछ टीचर्स की भी बात कर रहा हूँ जो क्या बोल रहे हैं कि यार ये सब फालतू चीज़ें हैं, फिज़िकली भी सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, ये करंट सिनेरियो, ये हमारा पहला पॉइंट था। अब इसी के लिए ना एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी सुनो दोस्त, टाइम निकाल कर ये स्टोरी बहुत प्यार से सुनो। ठीक है, हेडफोन यूज़ करो, खुद होकर सुनो, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ और अपने पेरेंट्स को भी ये वीडियो पूरी तरीके से दिखाओ। ठीक है, सुनो। महाभारत सबने सुना होगा, है ना, और महाभारत के 5 पांडव और उनके गुरु द्रोणाचार्य, इनको भी सब लोग जानते होंगे। अंडरस्टैंड करना दोस्त, स्टोरी अगर सुनी भी होगी तो उसका कंक्लूज़न मैं आपको बहुत अच्छा बताऊंगा, प्रॉमिस यू। ठीक है, हाँ। तो 5 पांडव और उनके गुरु द्रोणाचार्य एक दिन एक जंगल से जा रहे होते
आपको पता होगा कि एक बेस्ट आर्चर है ना, आर्चर मीन्स धनुष्य बाण चलाने वाले जो होते हैं वो, तो बेस्ट आर्चर किसको माना जाता है पूरे वर्ल्ड में? अर्जुन को माना जाता है ना। कुछ लोगों को पता भी होगा कि मतलब किसको माना जाता है, लेकिन जो बहुत से लोग जानते हैं उनके लिए अर्जुन वो पर्सन है पांडवों में से एक जो सबसे ग्रेट थे और धनुष्य चलाना जानते थे। सॉरी, ग्रेट नहीं, लेकिन जो धनुष्य बहुत अच्छा चलाते थे। बेस्ट और ग्रेट आर्चर में उनका नाम आता था। आर्चरी मतलब धनुष्य बाण की जो कला होती है ना, धनुष्य चलाया जाता है वो, ठीक है। तो उसमें वो सबसे ग्रेट शिष्य माने जाते थे, ग्रेट स्टूडेंट माने जाते थे। तो ये पांचों पांडव और उनके गुरु द्रोणाचार्य जब एक दिन जंगल से जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि एक कुत्ता रास्ते से उनकी तरफ बढ़ रहा है और उसके दांतों में कुछ इस तरीके से बाण मारे गए हैं कि उसको कुछ भी तकलीफ़ नहीं हुई, थोड़ा सा भी हर्ट नहीं हुआ है, लेकिन वो कुत्ता पूरी तरीके से चुप हो गया है, मतलब वो भौंक नहीं पा रहा है। अंडरस्टैंड किया क्या बोला तो, है ना? अब अंडरस्टैंड करो। तो ये देखकर अर्जुन सरप्राइज्ड हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है एकदम से कि यार ये क्या है, ये तो मैं भी नहीं जानता कि इस तरीके से बाण चलाया गया है कि वो दांतों के बीच में जाकर इस तरीके से फंसा है कि उस कुत्ते को थोड़ा सा भी हर्ट नहीं हुआ और वो चुप भी हो गया है। अब वो द्रोणाचार्य की तरफ पलट कर बोलते कि गुरुजी ये क्या है ना, ये क्या है? ऐसी शिक्षा तो मुझे भी नहीं पता, और अगर ऐसा है तो जब मैं भी ये जो एक तरीके से एक शिक्षा दी गई है इस तरीके से बाण चलाने की, ये तो आपने मुझे भी नहीं सिखाई है, तो ये कौन है? और फिर अगर वो ऐसी शिक्षा जानता है तो मैं कैसे ग्रेट हो सकता हूँ? तो गुरु द्रोणाचार्य भी थोड़े से सरप्राइज हो जाते हैं कि यार ये कौन है। ओके, तो वो लोग बोलते कि चलो देखते हैं कि ये इस तरीके से बाण चलाने वाला कौन है, इसके पास जाकर इससे बात करते हैं, कौन है ये पर्सन, ठीक है। तो ये सब पांचों भाई, पांचों पांडव और गुरु द्रोणाचार्य, है ना, ये पांचों और गुरु द्रोणाचार्य ये सब उस पर्सन के पास पहुंचते हैं। जंगल में एक जगह देखते हैं कि एक इंसान आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा है, धनुष्य बाण चलाने की प्रैक्टिस कर रहा है। तो वो सब वहाँ पर रुक जाते हैं और उनसे बात करते हैं। वो उनसे पूछते हैं, गुरु द्रोणाचार्य उनसे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है? तो वो बोलते हैं कि मेरा नाम एकलव्य है। ओके, तो गुरु द्रोणाचार्य उनसे पूछते हैं कि एकलव्य, एक बात बताओ, तुम्हारे गुरु कौन है जिन्होंने तुम्हें इतनी अच्छी शिक्षा दी? इस तरीके से बाण चलाना तो मैं भी नहीं सिखा सकता। तो एकलव्य उनसे क्या कहते हैं, सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। एकलव्य उनसे कहता है कि ये सब मैंने आपसे सीखा है। किससे सीखा है? आपसे। अर्जुन को एकदम से गुस्सा आ जाता है कि यार कहीं गुरु द्रोणाचार्य छुपके से किसी को शिक्षा तो नहीं दे रहे थे? मुझे प्रॉमिस कर दिया कि मैं इस वर्ल्ड का सबसे बेस्ट आर्चर बनूंगा, लेकिन किसी और को जाकर शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य उनसे कहते हैं एकलव्य से कि बेटा देखो, तुम हाँ सही है, तुम मेरे पास आए थे, लेकिन जैसे कि मैंने अर्जुन को प्रॉमिस किया था कि तुम इस वर्ल्ड के बेस्ट आर्चर बनोगे, धनुष्य बाण चलाओगे आप, है ना, सबसे बेस्ट बनोगे इस वर्ल्ड में, तो मैंने किसी और को कभी भी शिक्षा नहीं दी। बेस्ट आर्चर बनने लायक तो शिक्षा कभी नहीं दी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने तुम्हें सिखाया? बेटा अब यहाँ से समझना है आपको, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी से आपको एक कंक्लूज़न मिलेगा जो आपके लिए सबसे बेस्ट कंक्लूज़न रहेगा और आप अपने आप को जोड़ पाओगे। अंडरस्टैंड करना। एकलव्य उन सब से कहता है कि चलिए, जहाँ पर मैं प्रैक्टिस करता हूँ मैं आपको वहाँ पर लेकर चलता हूँ। और ऐसा बोलकर वो सबको उस जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अब जहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य को अपना एक बहुत बड़ा स्टैचू दिखता है। स्टैचू समझ में आता है सबको? प्रतिमा, उनकी मूर्ति वहाँ पर दिखती है। उसको हार पहनाया गया है, टीका लगाया गया है, और उसी जगह पर एकलव्य क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। गुरु द्रोणाचार्य सरप्राइज्ड हो जाते हैं, पूछते हैं ये क्या है, ये क्या दिखा रहे हो तुम मुझे? तो एकलव्य उनको बहुत ही सीधे सीधे शब्द में बोलता है कि जब मैं आपसे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, आर्चरी की शिक्षा लेने के लिए आपके पास जब आया था, तो आपने भले ही मुझे मना कर दिया था,
लेकिन मैंने आपको मन ही मन अपना गुरु मान लिया था। मैंने आपको मन ही मन अपना गुरु मान लिया। मैं इस जंगल में आया, यहाँ पर आपकी प्रतिमा लगाई और इस प्रतिमा को देखकर सुबह उठकर, है ना, इसके सामने ही मैं रोज़ क्या करता था, प्रैक्टिस करता था। तो मैं रोज़ इमेजिन करता था कि आप मुझसे बात कर रहे हो, आप मुझे अच्छी बातें बता रहे हो, अगर मैंने कहीं पर गलती कर दी तो आप मुझे कुछ समझा रहे हो। ये मैं रोज़ इमेजिन करता था, रोज़। और इस तरह से मैंने अपनी आर्चरी कंप्लीट की और मैं अभी भी अपनी आर्चरी कंप्लीट करने के टूवर्ड आगे बढ़ रहा हूँ, यानी कि सीख रहा हूँ। ये सुनकर द्रोणाचार्य थोड़ा सा हैप्पी फील करते कि यार ये, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि ये क्या है। क्या आप समझ पाए ये क्या था? ओके, आप शायद समझ गए होंगे, लेकिन चलो, ये एक स्टोरी थी। जिसके बाद आपने सुना होगा गुरु द्रोणाचार्य को जैसे कि उन्होंने प्रॉमिस किया होता है अर्जुन से कि तुम ही बेस्ट आर्चर बनोगे, ग्रेट आर्चर बनोगे इस वर्ल्ड के, तो उनको अपना वो प्रॉमिस पूरा करना होता है। तो वो एकलव्य से कहती कि अगर सच में मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो गुरु दक्षिणा में मुझे तुम्हारा थंब चाहिए, थंब, है ना, जिससे खींचते हैं, तो वो मुझे चाहिए। तो एकलव्य अपना थंब काट कर उनको दे देते हैं। लेकिन जिगर देखो एक पर्सन का कि वो एक नई टेक्निक निकाल लेते हैं, आर्चरी, जस्ट इन 2 उंगलियों में फंसाकर खींचने की प्रैक्टिस। तो ये बहुत अलग बात है। लेकिन अभी हम क्या सीख रहे हैं, एक पर्सन जिसको एक गुरु, जाने माने गुरु अपना शिष्य बनाने से मना कर देते हैं, वो उसी इंसान का एक स्टैचू जंगल में बनाकर उससे ही सारी चीज़ें सीखता है। मतलब कभी उस गुरु ने उनके पास जाकर उसको कुछ सिखाया नहीं, कुछ नहीं, उसने सिर्फ मान लिया कि यार ये मेरा गुरु है, ये मेरा टीचर है, और मैं अपना जो कोर्स है, जो भी मैं मुझे बनना है अपनी लाइफ में, वो मैं बन के रहूँगा। और वो सिर्फ बने नहीं, वो ग्रेट लेवल पर बने। इससे ना ये स्टोरी थी, ठीक है। अब इसका कंक्लूज़न समझना, तीसरी चीज़ जो मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाना चाहता हूँ। कंक्लूज़न ये है मेरे दोस्त, मेरी जान, कंक्लूज़न ये है कि ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को जानने से नहीं, उसको मानने से ही ज़िंदगी बनती है। अब जो मैं बोलना चाहता हूँ वो समझना। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको कैसे भी पढ़ाऊँ, अगर आप मानते हो कि मैं टीचर हूँ और आपको पढ़ना है, तो आप मुझे अपने मोबाइल में देखकर, मेरी वॉइस क्लिप सुनकर या कुछ भी करके अपनी स्टडी बहुत अच्छे से करोगे, क्योंकि आप मुझे मानते हो। और अगर कोई स्टूडेंट मुझे नहीं मानता, यानी कि मैं टीचर्स की बात कर रहा हूँ, जितने भी टीचर्स इन दिनों में एफर्ट दे रहे होंगे, राइट, डेडिकेटेड टू ऑल ऑफ देम, सबको बोल रहा हूँ मैं, सबके लिए बोल रहा हूँ। तो अगर कोई स्टूडेंट मेरे सामने बैठा होगा ना यहाँ पर, और अगर वो मुझे नहीं मानता होगा, तो वो पूरा साल मेरे सामने बैठ जाएगा, लेकिन वो कभी भी अच्छे परसेंटेज क्रिएट नहीं कर पाएगा, कभी अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएगा। ज़िंदगी सिंपली एक चीज़ चाहती कि आप किसी भी चीज़ को दिल से मानो। तो अगर आप दिल से मानोगे तो आप कैसे स्टडी करनी ये फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप स्टडी कर लोगे। तो इस स्टोरी का कंक्लूज़न ये है, सुनना। अर्जुन अपने गुरु को जानता था, मानता भी था, लेकिन एकलव्य जितना द्रोणाचार्य को मानते नहीं थे, उससे कई गुना ज़्यादा, मतलब जानते नहीं थे, उससे कई गुना ज़्यादा वो उनको अपने मन के अंदर मानते थे कि हाँ ये है, यही है वो जिनसे मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। अंडरस्टैंड करना दोस्त, अगर समझ में आ गया ना, तुम्हारे अंदर ना आग लग जाएगी। तुम्हारे टीचर जो तुमको पढ़ा रहे हैं, तुम उनकी बातों को अंडरस्टैंड करोगे। वो कहीं पर भी पढ़ाए तुमको, कैसे भी पढ़ाए, तुम सिंपली सारा होमवर्क करोगे, सारी चीज़ें करोगे। लेकिन क्या ज़रूरी है, मानना। एकलव्य द्रोणाचार्य को जितना जानते नहीं थे, उतना वो उनको मानते थे दिल से। मैंने इसका कंक्लूज़न अंडरस्टैंड किया आपने? मतलब जानना ज़रूरी नहीं है, मानना ज़रूरी है, दिल से मानना ज़रूरी है। अगर आप मानते हो तो आप बहुत कुछ कर जाओगे दोस्त, बहुत कुछ। मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ देखी है। मैंने अभी, हम जब पढ़ा रहे, इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स हमको बहुत अलग लेवल पर मानते हैं। मैं अपने टीचर को एक अलग लेवल पर मानता था, तो आज मैं इस लेवल पर हूँ। मेरा बात करने का वे, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों में मैंने चेंजेस लाए।
अब क्या वो जो मेरे टीचर थे वो मेरे साथ अभी भी एकदम से अटैच्ड नहीं। गुरु पूर्णिमा होती है, टीचर्स डे होता है तो मेरा मैसेज उनको चला जाता है, अदरवाइज़ नहीं जाता। मैं सिर्फ उनको दिल से मानता हूँ। वैसी मेरी एक स्टूडेंट है, सुनना दोस्त, ठीक है, एक नहीं है, बहुत है अभी तो, ठीक है। लेकिन चलो, मतलब लिटरली ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, अभी किसी एक के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये समझे, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको बस मानना है कि हाँ ये चीज़ें है, आपको दिल से मानना है। अगर आप दिल से नहीं मान सकते ना, आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे दोस्त, मैं लिख कर देता हूँ आपको, कभी कुछ नहीं कर पाओगे। और ये जो टीचर्स, कुछ टीचर्स जो ये चीज़ें कर रहे हैं कि हाँ यार फिज़िकली जो मज़ा है वो ऑनलाइन में नहीं है, तो आप बैठे रहो कुछ दिन, ठीक है। जो टीचर्स के साथ साथ कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो ये चीज़ें बोल रहे हैं कि नहीं फिज़िकली ही सब कुछ है, ऑनलाइन में कुछ नहीं होता है ना, तो सही है। लेकिन चेंजेस जितने डिफ़िकल्ट होते हैं ना हमारे लाइफ में, लेकिन वो हमको लिटरली हमारे सामने चैलेंजेस रखते भी होंगे, लेकिन वही हमको चेंज करते हैं। चेंजेस आते ही इसके लिए कि वो हमें चेंज करे, और हमें चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए, जो कि सबसे बेस्ट चीज़ होती है लाइफ की। इससे बेस्ट कुछ नहीं होता। तो मे बी आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा, ये जो वीडियो हुआ होगा आपने बहुत कुछ सीखा होगा इससे। आप प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को, ये जो करंट सिनेरियो चल रहा है ना, उसके लिए इस वीडियो को उनके साथ शेयर करना, उनको बताना कि हाँ एक्चुअली क्या हो रहा है करके, ओके। और बिल्कुल हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे जल्दी से। इंग्लिश के लिए जो भी आपका प्यार मिल रहा है, इंग्लिश के लेक्चर के लिए जो आपका प्यार मिल रहा है और ओके रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। बेसिक इंग्लिश के सारे लेक्चर्स मैं यूट्यूब पर आपको फ्री में दूंगा, सारे के सारे, कोई चार्जेस नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। और उसके बाद एक ग्रुप क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू हम बहुत अलग लेवल पर स्टडी करेंगे, है ना। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि हमारी बातें आपको बहुत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो, ओके। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक्स।